नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं MCX स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कैपिटल मार्केट सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, और जो दो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप वो किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। उसके बाद आप एक परफेक्टली रूप से एक अच्छे तरीके से आप उस स्टॉक के डिसीजन तक पहुंच सकते हो कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे मान लो आप जब भी बैंक में जाते हो, कोई भी पॉलिसी वहां पे लेते हो या कोई भी FD में इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड लेते हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई आप बैंक से हमेशा ये जरूर पूछते हो कि भैया जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर यहाँ पे कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उससे आखिर कितनी मैच्योरिटी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट की केस में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम इग्नोर कर देते हैं। वहाँ पे हम स्टॉक के सिर्फ बेसिक फंडामेंटल देखते हैं और स्टॉक के अंदर एंट्री कर जाते हैं। लेकिन जब हम स्टॉक के अंदर एंट्री कर जाते हैं, हम ट्रेड ले लेते हैं, तब उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सवालों का घेरा वहाँ पे खड़ा हो जाता है कि भाई जिस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जिस स्टॉक में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है आखिर उस स्टॉक के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम कब से स्टार्ट होगा, किस टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे उस स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, या फिर उस स्टॉक में मैक्सिमम कितना रिटर्न हमें देखने को मिलेगा, या फिर उस स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट हो सकती है और गिरावट मैक्सिमम कितने लेवल तक यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सवाल हमें उस स्टॉक के बारे में देखने को मिलते हैं जब हम सिर्फ फंडामेंटल देख के स्टॉक में एंट्री कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं दो आपको बारीक चीज़ें बताने वाला हूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। देखो, किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भाई जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में आखिर क्या रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा वहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है, जहाँ से आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, एक आइडिया आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहाँ पे आपको स्टॉक से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम वो स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में वहाँ एक डिस्कशन करेंगे इस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को लेके, कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा होल्डिंग पैटर्न को लेके। साथ में एक निष्कर्ष तक यहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या फिर हमें स्टॉक में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें MCX स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेके देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग करने पे हमें स्टॉक से करीब 3.5 से लेकर 4% की गिरावट और लॉस हमें देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक में करीब 8% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 12.25% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 49.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 45.5% से ज़्यादा का रिटर्न दर्ज किया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना प्रॉफिट या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 93% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 274% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने 296% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 2.5 गुना से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। देखा जाए तो एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे 3 साल में हमें देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल
में स्टॉक ने करीब 251% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक में 4 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने 325% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने पिछले 5 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 5 साल की होल्डिंग में 3.25 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब यहाँ पे 49.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के होल्डिंग करके आप यहाँ पे एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलता है। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 325% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.25 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें कुछ नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन भी स्टॉक में देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में है, जो यहाँ पे 1 वीक से लेके 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक में करीब 3 से लेके 12.25% तक एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। अगर देखा जाए तो मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल चल रहा है और यहाँ पे सेंसेक्स की अगर बात करें तो पिछले 15-20 दिनों से सेंसेक्स काफ़ी डाउन चल रहा है। सेंसेक्स 85,000 से गिर के यहाँ पे करीब 75.5 या फिर 76,000 के करीब आके खड़ा हो गया। एक बड़ी गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिलती है, तो वो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे शायद 1 मंथ के टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो देखा जाए तो मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट चल रही है कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे लगातार गिरावट हो रही है, गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, जैसे स्प्राइट एग्रो वगैरह हो गए। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टॉक है जहाँ पे लगातार एक गिरावट का माहौल बना हुआ है। वहीं पे अगर स्टॉक में 1 मंथ के अंदर अगर यहाँ पे गिरावट को देखा जाए, गिरावट का आंकड़ा देखा जाए तो स्टॉक में 8% के करीब एक गिरावट हुई है। देखा जाए तो ये गिरावट इतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि मार्केट में यहाँ पे गिरावट का माहौल बना हुआ है। और अगर स्टॉक में 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो करीब ये टाइम ड्यूरेशन रहा होगा अक्टूबर या नवंबर के आसपास का। तो देखा जाए तो उस टाइम में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली थी, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स में अपर सर्किट लगे थे अक्टूबर में, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर सारे अपर सर्किट वहाँ पे डिस्टर्ब हो गए और वहाँ पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने की वजह से एफआईआई की काफ़ी बड़े लेवल पे हमें बिकवाली लगातार देखने को मिली और मार्केट में एक बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली। तो देखा जाए तो उस गिरावट के माहौल में भी स्टॉक ने करीब यहाँ पे 12.25% की एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। तो देखा जाए तो मार्केट में जो गिरावट चल रही है उसके हिसाब से यहाँ पे जो गिरावट के आंकड़े हैं वो खैर इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भाई स्टॉक में आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल जाए और हो सकता है स्टॉक में आपको आने वाले टाइम में आपको और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए। लेकिन फिलहाल ये है कि भाई जो यहाँ पे पैटर्न हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है उसमें तो यही है कि भाई अगर आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री करते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई वो चाहे शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, आप इस स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना भर भर के आपको स्टॉक से रिटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न। लेकिन अभी भी हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे अधूरा रह जाता है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या फिर स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन देखो पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि भाई, लेकिन जो ट्रेड लेने का जो डिसीजन है वो हम किसी भी पिछले 5 साल के रिटर्न पे नहीं कर सकते कि बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते। देखो पिछले 5 साल के रिटर्न पे हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि भाई स्टॉक में कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, और अगर मार्केट की गिरावट से कंपेयर किया जाए तो स्टॉक में किस हद तक हमें गिरावट देखने को मिल सकती है और इस स्टॉक के अंदर किस टाइम ड्यूरेशन तक हम होल्ड करें कि एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल जाए। साथ में स्टॉक में मैक्सिमम रिटर्न हमें कितना देखने को मिल सकता है और मैक्सिमम कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे इस स्टॉक में एक मैक्सिमम रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन लेने के लिए हमें स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न देखना पड़ेगा। अगर आप किसी भी स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डाल लेते हो और उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न चेक कर लेते हो तो आप एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हो कि भाई एक अच्छे तरीके से निष्कर्ष तक पहुंच सकते हो भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर बात करें इस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो देखो कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए। होल्डिंग पैटर्न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम होती है तो समझ लो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की सोच रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80 या 90% या इससे ज़्यादा है, तो स्टॉक
या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है उसमें प्रमोटर और डीआईआई आते हैं, जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन अगर स्टॉक के अंदर प्रमोटर ही नहीं रहेंगे तो भाई वहां पे आखिर स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलेगी, वहां पे आखिर कहां पे ट्रस्ट किया जाए कि भाई स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा। क्योंकि अगर मान लो पैनिक सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की जो कैटेगरी होती है, अगर उनके ऊपर ध्यान फोकस किया जाए तो पैनिक इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग तो स्टॉक में हमेशा गिरावट होती है। इसलिए किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग और डीआईआई की होल्डिंग का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में दो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी भी होती है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं तो फिर आपको अपनी जो फंडामेंटल एनालिसिस स्किल है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि यहां पे मैं बात करने वाला हूं एफआईआई के बारे में। देखो एफआईआई पब्लिक इन्वेस्टर से कहीं ज्यादा पैनिक होती है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हमेशा पब्लिक इन्वेस्टर्स से 2 कदम आगे चलते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहां पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। और जब वो बिकवाली करते हैं या बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई मार्केट में कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे जन्म लेने वाली है या फिर गिरावट यहाँ पे शुरू हो गई है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैनिक होना शुरू करते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है, वहां पे या तो आपको फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलता है या फिर उस स्टॉक में आपको टाइम आने पे गिरावट भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगर एक एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हो तो कोई भी रैंडमली 20 स्टॉक आप उठा के चेक कर लेना। आप उसके 1 साल का होल्डिंग पैटर्न चेक करना, एफआईआई की होल्डिंग पैटर्न को, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा। आपको काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 15, 20, 25, 30, 35, 40% तक बढ़ जाती है, अचानक बढ़ जाती है। ठीक है, और काफी ज्यादा स्टॉक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 20-25% से लेकर 40% तक आपको देखने को मिलती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 5 या 7% रह जाती है या फिर पूरी तरह से वहां पे एफआईआई की होल्डिंग 0% हो जाती है। तो इतना बड़ा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है एफआईआई के डेटा में। तो देखा जाए तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे एटलीस्ट प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा होनी चाहिए। जितने ज्यादा प्रमोटर की होल्डिंग हो और एफआईआई की होल्डिंग कम हो, उस स्टॉक से आप एक अच्छा खासा मार्केट से रिटर्न गेन कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के ऊपर एक नजर डाली जाए तो भाई यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हो गई है पूरी तरह से 0%, जो पिछले साल भी यहाँ पे 0% थी। तो अब बात आती है कि भाई प्रमोटर जो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स माने जाते हैं स्टॉक मार्केट में, वो अपना पूरी तरह से यहाँ पे बोरिया बिस्तर बांध के निकल चुके हैं। अब जब कंपनी के जो ट्रस्टेड इन्वेस्टर्स होते हैं वही यहाँ पे बिल्कुल ही पूरी तरह से गायब हो गए, तो भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स एफआईआई आखिर स्टॉक को कितने दिन तक चलाएगी। ठीक है, आखिर कितने दिन तक यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आपको तब तक देखने को मिलेगा जिस दिन डीआईआई अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग या एफआईआई अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग सारी जब ये पब्लिक इन्वेस्टर्स के हाथ में थमा देंगे, उसके बाद हो सकता है स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रमोटर रहते हैं तो धीरे से तो जाहिर सी बात है भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। तो अगर प्रमोटर रिलीज नहीं करेंगे तो स्टॉक में हमें डूबने के चांसेस कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे प्रमोटर ही निकल चुके हैं तो भाई एफआईआई का तो ऐसा है कि देखो पिछले साल यहाँ पे एक एफआईआई का डेटा आपको दिखाता हूँ। इस साल एफआईआई का डेटा 23% के करीब है, 23.13% है और पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग थी 0%। अब ये 0% से सीधा यहाँ पे 23% हो गई इस साल तक आते आते। अब भाई क्या गारंटी कि अगले साल तक आते आते ये वापस 0% हो जाए। अगर ये 0% हो गई तो भाई आप बताओ इसकी होल्डिंग किसके पास जाएगी। भाई या तो थोड़ी बहुत डीआईआई के पास चली जाएगी, प्रमोटर के पास तो होल्डिंग है नहीं, ठीक है, या फिर ये होल्डिंग जाएगी किसके पास, पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोली में। और पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोली में अगर ये चली गई तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स और डीआईआई के बीच में जंग छिड़ जाएगी। और जिस दिन डीआईआई यहाँ से निकलना शुरू करेगी, समझ लो स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट मिलेगी। और गिरावट इस कदर आपको देखने को मिल सकती है वे आपको सोल्ड करने का टाइम भी ना मिले। जैसा आज के टाइम अगर देखा जाए तो स्प्राइट एग्रो में चल रहा है, कामधेनु वेंचर स्टॉक में भी यही हालात चल रहे हैं, वर्टोज स्टॉक के अंदर भी यही हालात चल रहे हैं, ओरिएंट ग्रीन एनर्जी स्टॉक में भी यही हालात चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी प्रमोटर गायब हो चुके हैं, एचडीएफसी बैंक है उसमें भी पूरी तरह से प्रमोटर गायब हो चुके हैं, पेटीएम के स्टॉक से भी पूरी तरह से प्रमोटर गायब हो चुके हैं, साथ में डिलीवरी का जो स्टॉक है उससे भी पूरी तरह से प्रमोटर गायब हो चुके हैं। तो ऐसे ऐसे मार्केट के अंदर स्टॉक है जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से बोरिया बिस्तर बांध के निकल चुके हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक के पिछले 5 साल के
रिटर्न आपके सामने है और स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है उसकी बारीकियां मैंने आपको समझा दी और स्टॉक का जो डेटा है वो आपके सामने रख दिया। साथ में पिछले साल के साथ कंपेयर आप कर सकते हो। डिसीजन आपको बनाना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपना जो जवाब है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प मिल जाए एक डिसीजन बनाने में। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एमसीएक्स स्टॉक के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हमारे वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।